समुद्र मंथन का समय था। समुद्र मंथन के दौरान कई वस्तु और जीव समुद्र से बाहर निकले, जिसे देवता और असुर आपस में बांटते गए। समुद्र मंथन में ऐरावत निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रखा। दिव्य अश्व निकला, जिसे असुरों ने रखा। कल्पवृक्ष, कामधेनु, अप्सराएं आदि निकले, जिसे देवता, असुर, ऋषि आदि आपस में बांटते गए। सभी बहुत खुश थे। सब बड़ी ही उत्सुकता से अमृत की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल, एक ऐसा विष जिसमें पूरे संसार को नष्ट करने की क्षमता थी। हमने सब कुछ तो आपस में बांट लिया, लेकिन ये हलाहल, ये कौन ग्रहण करेगा? हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम इस विष को ग्रहण कर सके। तब जब सभी पीछे हट गए, सब हमारे देवों के देव महादेव सामने आए। और उन्होंने हलाहल ग्रहण करके इस संसार का उद्धार किया। लेकिन हलाहल ग्रहण करने के बाद महादेव को अत्यधिक पीड़ा और जलन हुई। हमसे महादेव की यह पीड़ा नहीं देखी जाती। तब महादेव की पीड़ा देख माँ पार्वती बहुत दुखी हो गई। उन्होंने तुरंत अपना महाकाली रूप धारण किया। फिर माँ महाकाली ने अपना एक नया रूप धारण किया, जिसे हम माँ तारा के नाम से जानते हैं। फिर माँ तारा ने महादेव को एक शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद माँ तारा ने शिशु रूपी महादेव को एक शिशु की तरह लाड प्यार किया और उसे स्तनपान कराया। तब जाकर महादेव की पीड़ा और जलन समाप्त हुई। जब कोई नहीं था, तब माँ ने अपना सारा रूप लेकर एक माँ बनकर महादेव की रक्षा की और अपनी ममता दिखाई। माँ काली का ही दूसरा रूप माँ तारा को माना जाता है। माँ तारा एक माँ की भांति दयालु, उदार, ममतामयी और कृपामयी है। माँ तारा की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। उस कथा के अनुसार माँ तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। उस समय हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने के लिए माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को माँ तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। और चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि महादेव ने एक बार माँ पार्वती को यह बताया था, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले लंकापति रावण का विनाश किया था। सबसे आपका यह रूप तारा के नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आपने अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, बाण तथा अभयमुद्रा धारण किया था। आपके मुख से भयंकर जीभ बाहर निकल रही थी। आपका वो भयानक रूप देख सभी देवता बहुत ही भयभीत होकर कांप रहे थे। तब आपके रौद्र रूप और क्रोध के कारण आप नग्न हो गई थी, जिस कारण आप बहुत लज्जित हो गई थी। और तब आपको शांत करने के लिए ब्रह्मदेव आपके पास गए थे और उन्होंने आपको लज्जा से बचाने के लिए आपको व्याघ्र चर्म दिया था, जिसे आप आज भी धारण करती है। इसी रूप में आप लंबोदरी के नाम से भी विख्यात हुई। देवी तारा रहस्य के अनुसार भगवान श्री राम से निमित्त पात्र थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति माँ तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा तांत्रिकों की मुख्य देवी कही जाती है और इन्हें बौद्ध धर्म के लोग से पूछते हैं। माँ तारा तारने वाली है, जिसके कारण इनका नाम तारा है। माँ तारा के 3 स्वरूप है और वो है तारा, एकजटा और नील सरस्वती। इनकी आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने की थी और फिर बाद में गौतम बुद्ध जी ने भी की थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थल पर तारा देवी की आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ऋषि ने की थी और सिद्धियां प्राप्त की थी।
उस शक्तिपीठ पर माँ सती के नेत्र गिरे थे, जिस कारण वो पीठ नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ तारा की आराधना की जाती है। माँ तारा का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शोघी में है। यह मंदिर सारा पर्वत पर बना हुआ है। बौद्ध धर्म के लोगों में भी माँ तारा का विशेष महत्व है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन माँ तारा की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। जो भी भक्त या साधक पूरे मन से माँ से प्रार्थना करता है, माँ तारा तुरंत उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। गुप्त संवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है और माँ तारा को शमशान की देवी भी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ तारा मुक्ति देने वाली देवी है। मान्यता के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध जी ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही आराधना की थी। पुराणों के अनुसार माँ तारा को एक दिव्य और दयालु देवी बताया गया है। तो यह थी माँ तारा की कथा। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल हमारी तीसरी महाविद्या के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ तारा।